ये एग्जाम्पल करते हैं। बॉब ऑफ मास m, इसका मास m है, इस पे q चार्ज है, इसको सस्पेंड कर रखा है एक स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, टाइम पीरियड पूछा है पेंडुलम का। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी ये होगा। तो क्यू ई जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस पे चार्ज जो है वो क्यू है, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पूछा है, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता था, 2π √L अपॉन जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव क्या होता था, जी इफेक्टिव होता था पेंडुलम के केस में कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जब पेंडुलम मूव नहीं कर रहा हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम टेंशन निकालें, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में टेंशन निकालने हैं तो उसमें कुछ इस टाइप की टर्म आएगी, मास, और मास के साथ में एक ये टर्म आएगी, ये जो भी टर्म है वो जी इफेक्टिव है, ठीक है। इसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन हो ना, तो जैसे वो जो सिंपल पेंडुलम है उसको इमेजिन कर लें, है ना। तो सिंपल पेंडुलम में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, वर्टिकल पोजीशन, और वर्टिकल पोजीशन में टेंशन क्या होगा, mg के बराबर होगा। तो इसमें जी इफेक्टिव क्या है, जी के बराबर, तो सिंपल पेंडुलम में L अपॉन जी हो जाता है, ठीक है। तो अपने को ये इस ब्रैकेट में जो भी आएगा वो निकालना है, तो टेंशन निकालते हैं बेसिकली। तो इसका टेंशन इस डायरेक्शन में t है, इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का एनालिसिस कर रहे हैं अपन। तो इस डायरेक्शन में हो गया, ये भी एंगल थीटा हो गया, तो ये हो गया t cos थीटा, mg इस डायरेक्शन में हो गया, और इस डायरेक्शन में हो गया आपका t sin थीटा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में t sin थीटा किसके बराबर होगा, QE के, और t cos थीटा होगा mg के। तो हमको t निकालना है, तो स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो t स्क्वायर कितना हो गया, m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर। तो t जो है वो हो गया आपका, m कॉमन ले लें अपन, तो अंदर हो जाएगा g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो इसमें g इफेक्टिव क्या हो गया, ये वाली टर्म, जो ये वाली टर्म है वो g इफेक्टिव है, ठीक है। तो g इफेक्टिव आपका आ गया √g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर बाय m स्क्वायर, ठीक है। और बस g इफेक्टिव को यहाँ पे डाल देना है, l तो सेम ही है, l में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो वो आपका आंसर, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका, तो इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये एंगल जो है, ये एंगल 45 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पर, किस पे, बॉब पे। QE जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, QE cos 45 इधर, ये 45 डिग्री, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा QE sin 45। अब टेंशन बना लेते हैं, ये टेंशन है, तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट जैसे पिछली बार किया था अपन ने, t cos थीटा, और टेंशन का ये वाला कंपोनेंट t sin थीटा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो mg इस तरफ आ जाएगा। तो टेंशन निकाल लेते हैं जैसे पिछली बार निकाला था, तो t sin थीटा आपकी बार क्या हो जाएगा, QE cos 45, ठीक है, और t cos थीटा हो जाएगा mg माइनस QE sin 45, ठीक है। तो सेम चीज करें, उसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो इधर टी स्क्वायर रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये कितना आ गया, m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ई स्क्वायर,
है ना, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 तो ये 1 हो गया, और ये माइनस 2mgqe साइन 45, ठीक है। तो इसको एक और बार लिख लेते हैं, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, तो माइनस √2 mgqe, ठीक है। अब मास कॉमन ले लेते हैं, और इसको, ये तो टी स्क्वायर था, टेंशन जो है वो मास हो गया, और उसके बाद में ये अंडर रूट में ये लंबी सी वैल्यू आ जाएगी, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस √2 जी क्यू ई बाय एम, ठीक है, एम स्क्वायर। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, ये जो पूरा पोर्शन है ये जी इफेक्टिव है, ठीक है। अब ये जी इफेक्टिव की वैल्यू जो है इसमें हम डाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बेसिकली